एक घने जंगल में बहुत सारे चिड़िया रहते थे। सर्दी का मौसम था और जंगल में बर्फ का कहर भी था। जंगल में बर्फ का कहर के कारण सभी चिड़िया बहुत परेशान थे। एक दिन चिंकी चिड़िया और सोनी चिड़िया एक दूसरे से बात कर रही थी। चिंकी चिड़िया कहती है, सोनी चिड़िया, जंगल में दिन ब दिन बर्फ की कहर और भी ज्यादा हो रही है। अगर इस तरह से बर्फ की कहर होती रही तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलो कल सभी जंगल के पक्षी मिलकर रानी तोते से बात करते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, किसी दूसरे जंगल में जाके सर्दी का मौसम बिताएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इस जंगल में बर्फ का कहर ऐसे ही होता रहा तो हम मर जाएंगे। सर्दी तो दूर की बात है, हम भूखा ही मर जाएंगे। हाँ सोनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम यहाँ रहे तो हमें भूखा ही मर जाना पड़ेगा। चलो कल तुम तैयार रहना, सभी जंगल के पक्षी मिलकर रानी चिड़िया से अपनी परेशानियाँ बताने के लिए जाएंगे। कोई ना कोई हाल जरूर निकालेगा। ठीक है, तो फिर कल तुम भी तैयार रहना। हम सभी पक्षी मिलकर कल रानी तोते के पास जाएंगे। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो सर्दी के कारण मर जाएंगे। ऐसा बोलकर अगले दिन सुबह सभी पक्षियाँ रानी तोते के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी तोता, जंगल में बर्फ का कहर और भी बढ़ रहा है। सर्दी के कारण हमें यहाँ खाना भी नहीं मिलेगा और हम सब भूखा मर जाएंगे। अब हम अपने जंगल में नहीं रह पाएंगे। हम किसी दूसरे जंगल में जाके जीना चाहते हैं। हाँ रानी तोता, अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। हम सब ने ये जंगल छोड़ के जाने का फैसला किया है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हम आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलें। ठीक है मेरे प्यारे पक्षियों, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वैसे भी इस जंगल में तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन। यहाँ अकेले क्या करूँगी। मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर कल तुम सब तैयार रहना। अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया चील के पास चील को बुलाने के लिए जाते हैं और कहते हैं, चील भाई, आज ही हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है ना, बर्फ के कहर के कारण हम यहाँ नहीं रह सकते। रानी तोते ने आज हम सबको तैयार रहने को कहा है। आज ही हम ये जंगल छोड़ के जा रहे हो। तुम भी जा रहे हो ना हमारे साथ? मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ। रानी तोते की बात बहुत सालों से सुनी है। बहुत सालों से रानी तोते की गुलाम बनकर रहा हूँ। अब मैं इस जंगल में अकेले रहना चाहता हूँ और इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। अपने स्वाधीन में जीना चाहता हूँ और तुम लोग सब जाके रानी की गुलामी करना। लेकिन चील भाई, यहाँ तो कोई नहीं रहेगा, तो फिर तुम यहाँ पर राजा कैसे बनोगे? और यहाँ पे बर्फ की कहर भी इतना है कि तुम यहाँ नहीं जी पाओगे। तुम भी हमारे साथ चलो। किसी दूसरे जंगल में जाकर तुम राजा बन सकते हो, लेकिन यहाँ रहोगे तो फिर तुम मर जाओगे। अब तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत पढ़ाओ। मैं इस जंगल में अकेले रहना चाहता हूँ। मैं इस सारे जंगल में अकेले राज करना चाहता हूँ। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। बहुत कर ली। अब मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। जान है तो जहान है। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। थोड़ी देर बाद जंगल के सभी पक्षियाँ दूसरे जंगल की ओर चलने को रवाना हो जाते हैं।
चलते चलते शाम हो जाते हैं और फिर सारी चिड़िया थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। सारा दिन चलते चलते एक पेड़ की डाल पर सभी चिड़िया आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और रानी तोते कहते हैं कि मेरे सभी प्यारे पक्षियों, अब रात होने वाली है और रात को हम कहीं नहीं जा सकते। आज रात हमें यहीं रहना पड़ेगा और फिर कल सुबह फिर से हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ऐसा बोलकर सभी पक्षियाँ रात को वहीं ठहर जाते हैं। दूसरी तरफ चील अकेले जंगल में था और सारा जंगल बर्फ से ढका हुआ था। रात को चील अकेले घर में कांप रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि काश मैं भी उन लोगों के साथ चला जाता तो मैं ठंड के मारे नहीं कांप रहा होता। अब पता नहीं मैं जीऊंगा या मरूंगा। अगर मैं मर गया तो जंगल का राजा कौन बनेगा? अगर मैं कल सुबह तक जिंदा रहा तो जंगल के सभी पक्षियों के पीछे पीछे मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर चील सुबह होने का इंतजार करते हैं और फिर सुबह होते ही चील दूसरे जंगल की तरफ उड़ते हैं। चलते चलते उन पक्षियों को ढूंढते हैं। आखिरकार वो पक्षियों को ढूंढ ही लेता है और आकर रानी तोते से कहते हैं कि रानी तोते, मुझे माफ कर दीजिए। रानी तोते, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं चील, मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई शिकायत नहीं है। तुम हमारे साथ ही चलो। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ रहने वाले कोई भी पक्षियाँ उस जंगल में बर्फ के कहर के कारण मर जाए और भूखा रहे। ऐसा बोलकर सभी पक्षियाँ फिर से दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताते हैं।